हम्म, कल्पना कीजिए एक मुनि की जो एकदम गहरे ध्यान में बैठे हैं। बाहर से बिल्कुल सन्नाटा है, मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ, बिल्कुल शांत। हाँ, चेहरे पर गजब की शांति है। लेकिन अगर कोई उनके दिमाग के भीतर झांक सके तो वहां एक भयंकर युद्ध चल रहा है। अरे बाप रे। हाँ, मतलब वो अंदर ही अंदर पूरी एक सेना की गर्दनें काट रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इंसान की असलियत है क्या? वो शांत शरीर जो पूरी दुनिया को दिख रहा है, या वो खामोश और हिंसक विचार जिन्हें कोई नहीं सुन रहा? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो सीधे हमारी हकीकत की बुनियाद पर चोट करता है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे बाहरी कर्म ही सब कुछ हैं। बिल्कुल, समाज तो उसी को मापता है। सही कहा। लेकिन अंदर जो विचारों का तूफान चल रहा है, असली खेल वहीं हो रहा है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का केंद्र भी यही है, बाहरी दिखावा बनाम हमारा आंतरिक सत्य। और आज हम जिस सामग्री पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 2 सूत्र 1 पर आधारित एक प्राचीन जैन दार्शनिक प्रवचन है। अब इससे पहले कि किसी को लगे कि ये कोई धार्मिक कर्मकांड की क्लास होने वाली है, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा मिशन यहाँ किसी धर्म का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। हम तो चेतना, मन और कर्म के उस प्राचीन मैनुअल को डिकोड कर रहे हैं जो ये समझाता है कि हमारे विचार, जिन्हें यहाँ परिणाम कहा गया है, वो असल में काम कैसे करते हैं। अगर इसे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इंसान के सॉफ्टवेयर की कोडिंग समझने जैसा है। मतलब ये स्रोत हमें ये नहीं बता रहा कि हमें क्या सोचना चाहिए, हाँ, बल्कि ये बारीकी से समझाता है कि हमारे सोचने की प्रक्रिया कैसे काम करती है और उसका अंतिम प्रभाव क्या होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। हम्म। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आज जिसे पूरी दुनिया माइंडफुलनेस या सचेतनता कहती है ना, जो आज बहुत ट्रेंड में है। बिल्कुल, मुझे लगा कि ये उसका बहुत ही उन्नत और प्राचीन संस्करण है। स्रोत में शुरुआत ही चेतना के 5 भावों से होती है, जिन्हें हम स्टेट्स ऑफ बीइंग कह सकते हैं। हाँ, 5 भाव। ये 5 भाव हैं: औदयिक, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और पारिणामिक। कुल मिलाकर इनकी 53 उपश्रेणियां हैं। लेकिन इन भारी भरकम शब्दों के पीछे का विज्ञान है क्या? मैं समझाती हूँ। इन शब्दों को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। इंसान हर वक्त किसी ना किसी मानसिक स्थिति में होता है। पहला है औदेक भाव। औदयिक भाव, ओके। ये वो स्थिति है जब हमारे पिछले किए गए कर्म या कह लें कि हमारी पुरानी आदतें अचानक सतह पर आ जाती हैं। जैसे बिना किसी ठोस वजह के अचानक बहुत गुस्सा आना या लालच जाग जाना। मतलब कोई ट्रिगर नहीं है फिर भी? हाँ, बिल्कुल। ये कर्मों का उदय होना है और यही भाव इंसान को जन्म मरण और दुखों के चक्कर में फंसाए रखता है। समझ गया। मतलब ये वो डिफॉल्ट मोड है जिसमें हम सब ज्यादातर समय रहते हैं, जहां परिस्थितियां हमें कंट्रोल करती हैं। और बाकी के जो भाव हैं? बाकी के 3 भाव इससे आजादी के रास्ते हैं। जैसे औपशैमिक भाव का मतलब है कर्मों या भावनाओं को दबा देना। दबा देना। हाँ, जैसे एक गंदे पानी के ग्लास को थोड़ी देर रख दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखने लगता है, लेकिन मिट्टी अभी भी वहां है। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण है। और फिर आता है क्षायक भाव। इसका मतलब है उस मिट्टी को पूरी तरह से फिल्टर करके बाहर निकाल देना, यानी कर्मों का पूरी तरह नाश हो जाना। और क्षयोपश्मिक? क्षायोपश्मिक भाव एक मिलीजुली स्थिति है जहां कुछ सफाई है और कुछ धुंधलापन। इंसान अपने जीवन में ज्यादातर इसी संघर्ष से गुजरता है। ये तीनों भाव मोक्ष या पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन एक मिनट, इन सब में एक 5वां भाव भी तो है, पारिणामिक भाव। और स्रोत के अनुसार ये भाव पूरी तरह से तटस्थ है। बिल्कुल तटस्थ। मतलब ये न तो हमें संसार में फंसाता है और न ही मोक्ष दिलाता है, ये बस अपनी जगह पर स्थिर है। परिणामिक भाव दरअसल हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का वो शुद्ध डिफॉल्ट स्वभाव है जिस पर बाहरी कर्मों का कोई असर नहीं होता, वो कभी नहीं बदलता। ओके। इन सभी भावों को इतनी गहराई से समझने का कारण ही यह है कि इंसान को ये एहसास हो सके कि वो बाहरी घटनाओं का कर्ता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने परिणामों यानी अपने आंतरिक विचारों के कर्ता हैं। मैं सोच रहा था, क्या हम इस परिणामिक भाव को एक खाली कैनवस की तरह देख सकते हैं? खाली कैनवस? हाँ, कैसे? और जो बाकी भाव हैं, जैसे गुस्सा, शांति, लालच, वो उस कैनवस पर लगने वाले अलग अलग रंग हैं?
रंग बदलते रहते हैं। कभी पेंटिंग बहुत डरावनी होती है, कभी बहुत सुंदर। बहुत खूब। लेकिन उसके पीछे का जो कैनवस है वो हमेशा वही रहता है, एकदम अछूता और शुद्ध। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और पता है, जब किसी को ये समझ आ जाता है कि वो रंग नहीं बल्कि वो कैनवस है, तो दूसरों को बदलने की या दुनिया को कंट्रोल करने की उसकी जिद खत्म हो जाती है। वाकई। इंसान का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर आ जाता है कि उस कैनवस पर इस वक्त कौन सा रंग गिर रहा है, यानी उसके आंतरिक भाव क्या हैं। और ये आंतरिक भाव जिन्हें हम परिणाम कह रहे हैं, ये कितनी तेजी से बदल सकते हैं, इसे शरौत में राजा श्रेणिक और भगवान महावीर की कहानी से बहुत ही सजीव तरीके से समझाया गया है। हाँ, वो ध्यान में बैठे मुनि वाली कहानी। बिल्कुल वही कहानी जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। तो होता क्या है कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास जा रहे होते हैं। रास्ते में वो उस मुनि को घोर तपस्या करते हुए देखते हैं। राजा महावीर से पूछते हैं कि अगर ये मुनि इसी पल अपनी देह त्याग दे तो इसकी गति क्या होगी, ये कहाँ जाएगा? और महावीर का जवाब था, नरक में। और यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच आता है। मतलब राजा भी हैरान रह गया होगा। बिल्कुल हैरान रह गया होगा। क्योंकि बाहर से तो वो मुनि ध्यान मुद्रा में बैठा है, पूरी तरह से अनुशासित। फिर महावीर क्यों कहते हैं कि वो नरक जाएगा? ऐसा क्यों? क्योंकि उस मुनि के कानों में पास से गुजरते हुए लोगों की आवाज पड़ गई थी। लोग बात कर रहे थे कि मुनि के राज्य में उसके मंत्री ने उसके ही बेटे पर हमला कर दिया है। ओहो। हाँ, और मंत्री ने सत्ता हड़प ली है। अब बाहर से शरीर तो तपस्या में बैठा है, लेकिन मुनि का मन अपने राज्य में पहुंच गया है। वो भयानक युद्ध। बिल्कुल। वो अंदर ही अंदर उस मंत्री पर भयंकर क्रोधित है और सोच रहा है कि अगर वो वहां होता तो सबकी गर्दनें उड़ा देता। देखिए, यहाँ मुझे एक लॉजिकल उलझन होती है। क्या? जो इंसान राजपाट छोड़कर इतने सालों से कठोर तपस्या कर रहा है, उसके मन में अचानक एक छोटी सी बात सुनकर इतना हिंसक विचार कैसे आ सकता है? मतलब तपस्या का कुछ तो असर होना चाहिए था ना? यही तो औपशमिक भाव, यानी भावनाओं को सिर्फ दबाने का सबसे बड़ा खतरा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिन भावनाओं को हम सिर्फ दबाते हैं, उनका सामना नहीं करते, वो कभी खत्म नहीं होती। तो वो बस अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं। हाँ, मुनि ने शरीर को तो रोक लिया था, लेकिन उनके भीतर के औदैयिक भाव, वो पुराने दबे हुए संस्कार, एक छोटी सी उत्तेजना मिलते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। उनका कंट्रोल सिर्फ शरीर पर था, विचारों पर नहीं। बाप रे। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। थोड़ी देर बाद राजा श्रेणिक भगवान महावीर से फिर पूछते हैं कि अब अगर मुनि देह त्यागे तो कहाँ जाएंगे? और इस बार जवाब अलग था। बिल्कुल। महावीर कहते हैं कि अब वो स्वर्ग जाएंगे, और कुछ ही देर बाद कहते हैं कि अब वो सीधा मोक्ष जाएंगे। मतलब कुछ ही मिनटों में नरक से मोक्ष तक का सफर तय हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन चंद मिनटों में मुनि के भीतर एक वैचारिक क्रांति हो गई। वैचारिक क्रांति? उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरा इस राज्य, इस शरीर और इन रिश्तों से अब क्या लेना देना? मैं तो सिर्फ वो परिणामिक भाव हूँ, वो अछूता कैनवास हूँ। क्या बात है। उन्होंने उस क्रोध के विचार को पहचाना, पछतावा किया और खुद को समेट लिया। जैसे ही परिणाम यानी इंटेंशन बदले, उनकी गति पूरी तरह से बदल गई। कर्मों का सीधा संबंध हमारे अंदर चल रहे विचारों से है, न कि सिर्फ इस बात से कि शरीर किस पोजीशन में बैठा है। सच कहूं तो ये कहानी जितनी सुकून देती है उतनी ही डराती भी है। डराती क्यों है? डराती इसलिए है क्योंकि अगर सिर्फ विचारों से हकीकत बन रही है तो हमारा मन तो एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता। मतलब स्रोत में तो मन की तुलना एक ऐसे बंदर से की गई है जिसने बहुत सारी शराब पी रखी है। हाँ, और जिसे किसी बिच्छू ने काट लिया है। हाँ। मतलब पागलपन की कोई सीमा ही नहीं है। मन की चंचलता को समझाने के लिए ये उपमा बहुत सटीक है। बंदर वैसे ही एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, शराब का नशा उसे और बेकाबू कर देता है, और बिच्छू का डंक उसे दर्द से बौखला देता है। हमारा मन ठीक ऐसा ही है। कभी अतीत के दर्द में तड़पता है, कभी भविष्य की चिंताओं के नशे में बेकाबू रहता है। और इसीलिए स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि मन से सीधे लड़ना बेवकूफी है। तो अगर हम मन से सीधे लड़ नहीं सकते तो इस पागल बंदर को कंट्रोल करने का विज्ञान क्या है? इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया गया है, काय वांग मना कर्म योगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बदलाव हमेशा एक क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले काय यानी अपने शरीर को स्थिर करना सीखें, उसके बाद वचन यानी अपनी वाणी और शब्दों को कंट्रोल करें, और मन? और जब ये दोनों सध जाएं, तब जाकर मन की बारी आती है। सीधे मन को पकड़ने जाएंगे तो हार निश्चित है। अरे वाह,
इसे स्रोत में दो दोस्तों की कहानी से बहुत दिलचस्प तरीके से समझाया गया है ना। हाँ बिल्कुल। दो दोस्त हैं। एक दोस्त मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर में बैठकर उसका मन फिल्म में लगा हुआ है कि काश मैं भी फिल्म देखने चला जाता। और दूसरा? दूसरा दोस्त फिल्म देखने थिएटर में बैठा है, लेकिन उसका मन मंदिर में लगा है कि काश मैं भी आज धर्म कर्म कर लेता। अब देखिए, दोनों ही शारीरिक रूप से जहां है, मानसिक रूप से वहां नहीं है। सही बात है। लेकिन स्रोत के अनुसार जो व्यक्ति मंदिर में बैठा है, पुण्य का भागी वही होगा। ये बात पहली बार में बहुत अजीब लगती है। बिल्कुल अजीब लगती है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि भावनाएं सबसे ऊपर हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर यहाँ मन की बजाय शरीर को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्योंकि इसे एक बिहेवियरल आर्किटेक्चर या व्यवहारिक ढांचे की तरह देखना होगा। ये पूरी तरह से एक अभ्यास है। समझाएं थोड़ा। जो व्यक्ति मंदिर में बैठा है, भले उसका मन भाग रहा है, लेकिन उसने कम से कम अपने शरीर की सीमाओं को बांध लिया है। वो उस जगह से नहीं उठा। मन शुरू में कभी भी पूरी तरह साथ नहीं देता। हाँ, वो तो पागल बंदर है। बिल्कुल। लेकिन अगर शरीर को एक जगह टिकने की आदत पड़ जाए, तो धीरे धीरे मन का भागने का दायरा भी कम होने लगता है। शरीर को अनुशासित करना वो पहला 40% है जो बाकी के 60% एकाग्रता की नींव रखता है। अच्छा। अगर कोई शरीर को खुला छोड़कर सोचे कि सिर्फ मन से वो अच्छा इंसान बन जाएगा, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे बाजार में एक जिद्दी बच्चे को संभालना? जिद्दी बच्चा मतलब? स्रोत में ये उपमा भी है कि बाजार में अगर कोई छोटा बच्चा हर खिलौने की दुकान पर रुककर रोने लगे और माता-पिता उसे मनाने लगे, तो वो और जिद करेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर माता-पिता उसकी तरफ ध्यान ना दें और बस अपनी चाल से आगे बढ़ते रहें, तो बच्चा घबराकर खुद ही दौड़ता हुआ उनके पास आ जाएगा। क्या मन को भी इसी तरह इग्नोर करना है? ये बहुत ही सटीक तुलना है। मन को अटेंशन चाहिए। आप जिस विचार से लड़ेंगे, वो विचार उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो बस चलते रहो। इसलिए जो शरीर का काम है, चाहे वो काम करना हो, ध्यान हो या बस एक जगह शांति से बैठना हो, उसे करते रहें। जब मन को समझ आ जाएगा कि उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो थका हुआ बच्चा अंततः शरीर के पास ही लौट आएगा। तो ये तो बात हुई कि शारीरिक अनुशासन से मन को धीरे धीरे कैसे रास्ते पर लाया जाए, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। बिल्कुल। कोई इंसान पूरी जिंदगी नियम पाल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आजाद होने के लिए अंदर कुछ और भी घटित होना जरूरी है। यहीं पर स्रोत उन 5 लब्धियों की बात करता है। हाँ, ये 5 लब्धियां असल में चेतना के क्रमिक विकास के 5 अहम पड़ाव हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। बाप रे, ये तो बहुत भारी शब्द हो गए। अगर हम इन्हें थोड़ा सरल करें तो इसका तंत्र कैसे काम करता है? बहुत आसान शब्दों में समझें तो पहली है क्षयोपशम, यानी कर्मों का थोड़ा हल्का होना, जिससे इंसान के भीतर सोचने समझने की थोड़ी जगह बनती है। ठीक है। दूसरी है विशुद्धि, यानी विचारों में थोड़ी शुद्धता और शांति आना। तीसरी है देशना, यानी सही समय पर सही उपदेश या ज्ञान का मिलना। चौथी है प्रायोग्य, यानी उस ज्ञान का खुद पर प्रयोग करना या तैयारी करना। और स्रोत कहता है कि ये शुरुआती 4 लब्धियां तो किसी भी इंसान को कई बार हो सकती हैं, है ना? हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन जो बात पलटती है वो है 5वीं लब्धि, कर्ण लब्धि। यह जिसे हो जाए उसका मोक्ष तय हो जाता है, और इस अंतिम छलांग को लगाने के लिए एक खास ट्रिगर की जरूरत होती है, जिसे तीव्र भक्ति कहा गया है। यहाँ तीव्र शब्द सारा खेल बदल देता है। साधारण आस्था इंसान को थोड़ा सुकून दे सकती है, लेकिन तीव्र भक्ति वो प्रचंड ऊर्जा है जो सारे पुराने जमे हुए कर्मों की परतों को एक झटके में जलाकर राख कर देती है। इसे समझाने के लिए स्रोत में जो उपमा दी गई है वो कमाल की है। वो जंगल वाली? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक राहगीर घने जंगल में फंस गया है। अमावस की अंधेरी रात है, भारी बारिश हो रही है और चारों तरफ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। खौफनाक मंजर है एकदम। वो डर के मारे एक जगह सिकुड़कर बैठ जाता है। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। लेकिन उस 1 सेकंड के तेज उजाले में उसे वो पक्की सड़क दिखाई दे जाती है जो उसे जंगल के बाहर ले जाएगी। और वो जो एक पल का प्रकाश है जिसमें सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे जाता है, वही उपशम सम्यक्त्व है, यानी क्षण भर के लिए सही दृष्टि का प्राप्त होना। इसे अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो जैसे आप एक बहुत लंबी और अंधेरी सुरंग में गाड़ी चला रहे हैं।
आपको नहीं पता कि आप सही दिशा में हैं या नहीं, लेकिन अचानक सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपके फोन का जीपीएस सिग्नल पकड़ लेता है और आपको नक्शे पर अपना सही गंतव्य दिख जाता है। आप तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। अरे ये जीपीएस वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। और उसके बाद भले ही सिग्नल फिर से चला जाए या जंगल में फिर से घना अंधेरा छा जाए, लेकिन उस राहगीर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्योंकि अब उसे रास्ता पता है। बिल्कुल, उसे पता चल गया है कि रास्ता यही है और उसे किस दिशा में कदम बढ़ाना है। वो जो तीव्र भक्ति या गहरी आंतरिक पुकार है, वही वो माध्यम है जो हमारी साधारण आस्था को उस शक्तिशाली बिजली की चमक में बदल देती है। ये ख्याल बहुत ही सुकून देने वाला है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि ऐसा जो जीपीएस सिग्नल है या जो बिजली की चमक है, वो सिर्फ किसी शांत हिमालय की गुफा में या किसी बहुत पवित्र जगह पर ही मिल सकती है। ये धारणा बहुत आम है, लेकिन गलत है। हाँ, और स्रोत की अगली कहानी इस पूरी धारणा की धज्जियां उड़ा देती हैं। वो कहानी कोतवाल और चंडाल की है और मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण का सबसे मार्मिक और शक्तिशाली हिस्सा यही है। बिल्कुल। ये साबित करती है कि आत्मज्ञान के लिए किसी आइडियल या आदर्श परिस्थिति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दृश्य कुछ ऐसा है। एक कालकोठरी का घोर अंधेरा है। कोई हवा नहीं, कोई रोशनी नहीं, चारों तरफ गंदगी और सीलन। वहां 2 लोग बंद हैं। एक है कोतवाल, जो असल में एक भेस बदला हुआ चोर और हत्यारा है, और दूसरा है चांडाल, यानी एक जल्लाद, जिसका काम लोगों को फांसी पर चढ़ाना है। अब विरोधाभास देखिए। चांडाल, जिसे समाज सबसे क्रूर मानता है, उसने एक जैन मुनि से एक नियम लिया था कि वो चतुर्दशी के दिन किसी भी इंसान को फांसी नहीं देगा। क्या बात है। और इसी नियम पर अड़िग रहने के कारण राजा के आदेश न मानने पर उसे उस चोर के साथ कालकोठरी में डाल दिया गया है। और यहीं पे वो जादू होता है। जो वो चोर देखता है कि ये जल्लाद अपनी छोटी सी आस्था, अपने नियम के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है, तो चोर के भीतर का सोया हुआ ज़मीर जाग जाता है। उसे अपनी गलतियां याद आने लगती हैं। हाँ, उसे याद आता है कि उसने पिछले जन्म में निर्दोष मुनियों की हत्या की थी, और उस घोर अंधेरे में, उस बदबूदार कालकोठरी में, वो चोर पछताप की आग में फूट फूट कर रोने लगता है। वो उस जल्लाद से कहता है कि मुझे वो उपदेश दो जो तुमने मुनि से सुना था। और यही देशनालब्धि की असली ताकत है। सोचिए, वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई महान गुरु सामने नहीं बैठे हैं, सिर्फ एक कालकोठरी है। हाँ, सिर्फ एक कालकोठरी है और एक जल्लाद उपदेश दे रहा है। लेकिन चोर के भीतर अपने कर्मों को सुधारने की, अपने परिणामों को बदलने की इतनी गहरी और सच्ची तड़प है कि उसी क्षण, उसी अंधेरे में उसे सम्यक दर्शन यानी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। सच में कोई शास्त्र या बाहरी अनुष्ठान उस पल की बराबरी नहीं कर सकता। ये कहानी झकझोर कर रख देती है। बिल्कुल। हम पूरी जिंदगी सही समय, सही जगह और सही माहौल का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन अगर अंदर का कैनवस तैयार हो जाए, अगर परिणाम सच्चे हों, तो ज्ञान एक कालकोठरी में एक जल्लाद के शब्दों से भी मिल सकता है। और कहानी के अंत में बताया गया है कि वही चोर अगले जन्म में मुनि बनता है, अपने हाथों मारे गए लोगों से क्षमा मांगता है और मोक्ष प्राप्त करता है। कमाल है। इस कहानी का सार यही है कि आध्यात्मिक आज़ादी बाहरी आवरण की मोहताज नहीं है। नरक जैसी जगह और सबसे विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अगर इंसान के भीतर सही दृष्टि पैदा हो जाए, तो मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। ये पूरी तरह से हमारे इंटेंशंस का खेल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए, तो ये मन के अंधेरों से लेकर चेतना के सबसे रोशन हिस्सों तक की यात्रा रही है। 5 भावों के विज्ञान से ये समझ आता है कि हम वो रंग नहीं हैं जो कैनवस पर गिर रहे हैं, हम वो पारिणामिक कैनवस हैं जो कभी मैला नहीं होता। और साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि बाहरी अनुष्ठान या शारीरिक अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो चंचल मन को शांत करने के लिए एक जमीन तैयार कर सके। बिल्कुल सही। लेकिन अंततः जो चीज हमारी गति तय करती है, वो कालकोठरी के अंधेरे में किया गया सच्चा पश्चाताप और हमारे आंतरिक विचार ही है। और ये बात हम सभी को एक बहुत ही गंभीर विचार के साथ छोड़ जाती है। इंसान अक्सर इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद रहता है कि दुनिया उसे कैसे देख रही है। हाँ, बाहरी इमेज की चिंता। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे विज्ञान के अनुसार
हकीकत तो उन खामोश संवादों से बन रही है जो इंसान दिन भर खुद से करता है। 100% सच है। हर रोज इंसान अपने मन में हजारों ऐसे संवाद करता है जिन्हें बाहर कोई नहीं सुनता। अगर अवचेतन में चलने वाला हर एक खामोश विचार, हर एक परिणाम एक ईंट के समान है, तो जरा सोचने वाली बात है कि हम सब हर पल अनजाने में अपने लिए क्या बना रहे हैं। क्या इन खामोश ईंटों से एक स्वर्ग की दीवार खड़ी हो रही है, एक नरक की जेल बन रही है, या फिर एक ऐसा रास्ता तैयार हो रहा है जो इन सब से परे पूर्ण आजादी की तरफ जाता है। वाकई विचार कीजिएगा।